वतन चलो अपने वतन चलो अपने वतन चलो अपने वतन है ये सुहानी घड़ी मिलन की चलो अपने वतन चलो अपने वतन की याद में सभी की याद कर लेते हुए भोग लगाने के निमित्त जब वतन में पहुंची तो बाबा ने दृष्टि से मुलाकात की। फिर मैंने कहा बाबा भोग लाए हैं आपके लिए, ईशु दादी के लिए। हम सबकी भावना है कि ईशु दादी को हम भोग स्वीकार कराएं, तो बाबा ने खुद भोग स्वीकार किया, फिर ईशु दादी को भी कराया। बाबा ने कहा कि देखो संगम युग पर भोग लगाते हैं तो उसकी यादगार भक्ति मार्ग में भी चलती है ना भोग लगाने का। ये नहीं कि भक्ति मार्ग में प्रथा है इसलिए संगम युग पर है। यहाँ तो जो भी आत्माएं जाती हैं सभी एक ही परिवार है, और जो परिवार के पूर्वज हैं उनको तो भोग लगाना ही होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो भोग लगाते हैं वो ये भावना नहीं होती कि हमारा परिवार है। वहां पर भक्ति में भोग लगाते हैं तो मनोकामना रखते हैं। यहाँ तो बाबा को प्रेम से अपने परिवार की जो भी आत्माएं हैं उनको प्रेम से भोग लगाते हो, कोई मनोकामना तो नहीं रखते। बाबा ने कहा एक एक बच्चा खुद बाबा ने जैसे उन एक एक की मूर्ति कहो बाबा ने खुद बनाई है। सब भिन्न भिन्न है, सब एक जैसे नहीं है, पर अगर ये ख्याल हो कि भगवान मेरी मूर्ति बनाई है तो हर एक अपनी विशेषताएं देखे और उस विशेषता के आधार पर फिर महिमा योग्य भी बनते हो, पूजनीय भी बनते हो। तो फिर बाबा ने कहा कि ईशु दादी बहुत विश्वास पात्र थी। भगवान का खजाना संभालना उसमें बाबा ने कहा 100%, 1% भी कमी नहीं थी उनकी ईमानदारी में। ईमानदारी में अगर संकल्प में भी आ जाता है कि मैं और मेरा, तो वो भी ईमानदारी नहीं है। तो ईशु दादी का न केवल संकल्प तक, पर कभी भी उन्होंने अपने प्रति कुछ भी नहीं लगाया, न एक तरफ रखा। नहीं कहते चलो थोड़ा तो रख ले हम। तो एकदम विश्वास पात्र। भगवान का खजाना था तो भगवान ने खुद बनाई वो मूर्ति खजाना संभालने के लिए। न केवल ये परंतु सारे परिवार का भी बहुत बहुत विश्वास था। और ऐसा विश्वास प्राप्त करना हर बात में, न केवल धन में, उनके चरित्र में, उनके कार्य व्यवहार में, संबंध संपर्क में, सब बहुत ईमानदारी थी। तो आज बाबा ने कहा कि वो तो एक मूर्ति थी, आप सभी एक एक मूर्ति हो और आप सभी में बहुत विशेषताएं हैं, पर एक जरूर और ज्यादा विशेष होगा। तो आज बाबा कहते हैं सभी अपनी विशेषताओं को देखो और उसको ईमानदारी से 100%
मेरे को बाबा ने ये गिफ्ट दी है, मुझे यज्ञ में सफल करने हैं। कौन सा गिफ्ट है? कोई भी गुण, कोई भी विशेषता। तो बाबा ने कहा वो अटेंशन रखने से सम्मान भी बढ़ेगा और सबसे सम्मान भी मिलेगा, और आप भी सभी को ऐसे ही एक दूसरे को देखो कि भगवान की बनाई वो मूर्ति है, भगवान बना रहा है इसको, उसने बनाया है। एक एक को ईश्वरीय कार्य अर्थ बाबा ने उत्पत्ति कही या बना रहा है, तो ये संकल्प आप रखो, तो आपको बहुत वरदान महसूस होंगे। तो ईशु दादी तो सुन के भी बहुत मुस्कुरा रही थी। बाबा ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मेरा भी ऐसा ही अनुभव है जैसा आप सुना रहे हैं। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने बहुत बहुत सभी के लिए बहुत याद प्यार दी। जो भी भोग लगाते हैं, बनाते हैं, लाते हैं, सभी के प्रति बहुत बहुत याद प्यार। I was sharing in Hindi because the sisters in Madhuban, they want in Hindi. But Baba was saying each one of us had been created by God. Each one has very, very special qualities. And one of the special quality of Ishu Dadi was very, very honest. Honesty to an extent where she never even thought, I and mine, this is mine, people are giving, so I am the one who is taking care. No, there was not even subtle way as I. And because of that, she really, really was number one in honesty with Baba. So each one of you, you think of yourself as creation of God, and I have been created for a particular purpose to play that part. So recognize that speciality, stay in that self-respect, and you will get respect. And you also give respect to everyone because each one is the part of creation and creation for the task, right? Each one had been created to do Baba's task in a particular way. So recognize yourself and be in that self-respect. Om Shanti.